हाय एवरीवन। हमने नंबर सिस्टम के जो पहला पार्ट है नो डाउट, लेकिन हमने इस नंबर सिस्टम के पहले पार्ट में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि आखिरकार नंबर्स क्या होते हैं, साथ ही साथ हमारी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है नंबर्स की, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी बात आती है टाइप्स ऑफ नंबर्स, आखिरकार नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो ये आज हम उसमें डिस्कस करेंगे कितने कितने टाइप के नंबर होते हैं और आखिरकार इन नंबर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चन में कैसे यूज होते हैं, जी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी आप ये समझो कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। सबसे पहली बात करें तो नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स मैं बोल रहा हूं तो आप समझ पा रहे होंगे, आप स्पेल पर ना जाएं। तो नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, जब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जीरो नहीं है। जीरो के अलावा 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर यहाँ पर आपको प्रेजेंट है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जीरो आपको मालूम होगा बाद में इन नंबर में ऐड हुआ, तो जैसे ही हम जीरो को इन नंबर में ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, वोल नंबर। तो जैसे ही आपसे कोई बात करे कि वोल नंबर, ये जनरली प्रोबेबिलिटी मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सामान्यतः प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ होता है, क्योंकि वो आपको एक डेटा सेट दे देंगे या नंबर का सेट दे देंगे। वो आपसे डायरेक्ट बोलेंगे कि वोल नंबर में से 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, वोल नंबर में से 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पर वो डिस्कस करते हैं। तो वहाँ यूज़ है। अभी तो आप सिर्फ इतना समझो कि अगर 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर हैं वो आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं, और अगर उन्हीं नंबर में अगर हम जीरो और ऐड कर दें तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वोल नंबर कहलाते हैं। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आप बस बेसिक सा आइडिया ले लो, फिर क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे या उसमें कन्फर्म करेंगे। फिर बात आती है इंटीजर की। तो इंटीजर आपके कौन कौन से हैं। इंटीजर हिंदी में इसका मतलब होता है पूर्णांक, मतलब जो भी वैल्यू दशमलव में नहीं है या पॉइंट के फॉर्म में नहीं है, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर कहलाते हैं। जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, और -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। मैंने ये माइनस के भी नंबर इसलिए लिए क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें प्लस माइनस का कोई सीन नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव नंबर को आप इंटीजर या पूर्णांक नहीं कह सकते, आप इजीली बोल सकते हो। इवन जीरो को भी आप पूर्णांक की श्रेणी में रखते हो। तो 1 0 1 से लेकर 9 तक तो नो डाउट ये तो है ही इंटीजर। 11 भी इंटीजर है, 12 भी इंटीजर है। मतलब जो भी दशमलव में, बस वैल्यू इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। 1.2 ये इंटीजर नहीं कहलाएगा आपका। और बाकी जितने भी नंबर हैं जैसे 2.2 ये भी आपका इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट की एंट्री आ गई। लेकिन क्या आप 2.0 को इंटीजर बोलोगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ इस 2.0 का कोई वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है इस जीरो का। तो यहाँ हम 2.0 को इंटीजर बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम 1.0 को बोलेंगे तो ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको इंटीजर थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि आखिरकार इंटीजर ऐसी वैल्यू जो दशमलव के फॉर्म में ना हो या पॉइंट के फॉर्म में ना हो, उन्हें हम इंटीजर कहते हैं। फिर बात आती है इवन नंबर की। ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 कंप्लीटली डिविजिबल होगा कितने टाइम, 1 टाइम डिविजिबल होगा। 4 ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा कितने टाइम होगा, 2 टाइम। 6 ये भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा कितने टाइम होगा, 3। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, क्या 5 2 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली, तो आप कहोगे कि 5 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे वो वैल्यू किस में आ जाएगी, दशमलव के फॉर्म में आ जाएगी, पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगी। तो ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं माना जाएगा। सो दैट्स वाई ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, दे आर नोन एज इवन नंबर। फिर ऑड नंबर की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट होता है इवन नंबर का। जैसे कि मैंने कहा कि जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ये क्या कहलाते हैं, आपके इवन नंबर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो 2 से डिविजिबल ना हो, कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, लाइक जैसे मैंने 5 तो लिया ही था एग्जांपल के तौर पर, 3,
तो 3 को जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा 1.5। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड के बाद जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है तो वो आपका पॉइंट के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। कंप्लीटली डिविजिबल का क्या मतलब है? जब रिजल्ट जो आपका है वो इंटीजर के फॉर्म में है। हमने डिस्कस किया है इंटीजर क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। तो जब भी 2 से कोई नंबर डिवाइड हो और उसका जो रिजल्ट है पॉइंट के फॉर्म में आए तो वो ऑड नंबर कहलाता है, और पॉइंट के फॉर्म में ना आए तो इवन नंबर कहलाता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन सिंपल आप ये बोल सकते हो कि जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर, और जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो 3 क्या 2 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये होगा 1.5। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। लेकिन क्या हम 12 को भी ऑड नंबर बोल सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि 2 से 12 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, जो कि एक इंटीजर रिजल्ट है या पूर्णांक वाला रिजल्ट है। यहाँ पर इस रिजल्ट में किसी भी प्रकार का पॉइंट नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 12 क्या है? एक इवन नंबर है। आई होप ये 4 टाइप के नंबर आपको क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आगे और टाइप के जो नंबर्स हैं वो आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।